देश के सभी राष्ट्रीय राजमार्गों पर आज मध्य रात्रि से अनिवार्य हो जाएगा फास्टैग। देश में करीब 83 लाख लोगों को लग चुका है कोविड का टीका। छत्तीसगढ़ में लगातार कम हो रहे हैं कोरोना के मरीज। और बिलासपुर के चकरभाटा से विमान सेवा जल्द शुरू होने की संभावना। कल होगा पहली परीक्षण उड़ान का संचालन। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं मनीष अहलूवालिया और अब समाचार विस्तार से। कोरोना के कारण करीब 11 महीने के अंतराल के बाद आज प्रदेश में स्कूल और कॉलेज फिर से खुल गए हैं। हालांकि राज्य मंत्रिमंडल ने अपने फैसले में अभी सिर्फ 9वीं और 12वीं के छात्रों को ही स्कूल आने की अनुमति दी है। वहीं कॉलेज में भी विद्यार्थियों की संख्या अधिक होने पर उन्हें 2 चरणों में कक्षा में बुलाया जा रहा है। इस बीच राजधानी रायपुर सहित प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर आज स्कूल कॉलेज खुल जाने से विद्यार्थी बहुत उत्साहित नजर आए। खासतौर पर विज्ञान विषय की पढ़ाई करने वाले विद्यार्थियों को ऑनलाइन कक्षा से जो परेशानी हो रही थी, अब ऑफलाइन कक्षाओं से वो दूर हो जाएगी। रायपुर की JR दानी कन्याशाला की एक छात्रा ने बताया कि अब बायोलॉजी और केमिस्ट्री की पढ़ाई वो बेहतर ढंग से कर सकेंगी। तो फिर ऑनलाइन तरीके से जो मैम पढ़ाते थे वो समझ में आता था, लेकिन उसमें नेटवर्क प्रॉब्लम भी होता था जिससे वो उतना अच्छे से क्लियर नहीं हो पाते थे। तो आज 11 महीने बाद स्कूल खुले हैं तो एक खुशी है कि स्कूल खुले। अब मैम हम लोग को फेस टू फेस समझा पाएंगे, जो भी डाउट रहेगा हम उसे तुरंत पूछ पाएंगे। और हमें इक्वेशंस, केमिस्ट्री फिजिक्स के इक्वेशन, न्यूमेरिकल बहुत बड़े बड़े होते थे जो हमें ऑनलाइन तरीके से अच्छे से समझ ही नहीं आ पाते थे। अब ऑफलाइन तरीके से हम उसे अच्छे से पूछ पाएंगे और एग्ज़ाम होंगे तो वो हमसे बहुत अच्छे से क्लियर भी हो जाएंगे कि उसे कैसे सॉल्व करना है। वहीं दानी कन्याशाला की शिक्षिका ज्योति सक्सेना ने बताया कि आगामी बोर्ड परीक्षाओं को देखते हुए ऑफलाइन कक्षाएं शुरू की गई हैं। इस दौरान भी कोरोना संबंधी निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जा रहा है। सरकार के निर्देशानुसार आज से हायर सेकेंडरी कक्षाएं विधिवत प्रारंभ होने वाली हैं। कक्षा 9वीं से कक्षा 12वीं की कक्षाओं को हम नियमानुसार चलाएंगे। जिन बच्चों को सर्दी खांसी बुखार रहेगा उन्हें हम चेक करने के बाद उन्हें घर वापस कहीं भेजेंगे और कुछ दिन बाद आने बोलेंगे। और बाकी बच्चों का ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी, कोर्स करीब करीब ख़त्म हो गया है, लेकिन फिर भी चूंकि बोर्ड की परीक्षाएं डिक्लेयर हो चुकी हैं डेट, तो हम उन्हें निर्देश देंगे कि जहाँ पे जिन बच्चों को जो प्रॉब्लम है, जो समस्याएं हैं, उनको हम डील करेंगे, अच्छे से समझाएंगे। तो ऑफलाइन क्लासेस रखेंगे, लेकिन हम नियमों का पालन करेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग बनाकर रखेंगे। विद्यालय की प्राचार्य मनीषा गहोई ने बताया कि उनके विद्यालय में छात्रों की अधिक संख्या होने के कारण बारी बारी से कक्षाएं संचालित की जाएंगी ताकि कक्षा में एक बार में अधिकतम 20 विद्यार्थी ही शामिल हो सकें। कोविड के कारण सभी बच्चों को एक रूम में 20 से ज़्यादा नहीं बिठाना है। सैनिटाइज़र, थर्मल स्कैनिंग तो वैसे तैयारी की गई है। एक रूम में 20 से ज़्यादा कैंडिडेट नहीं बैठेंगे। टाइमिंग के लिए बताया गया है कि 3 से 4 घंटा आप क्लासेस लगा सकते हैं। तो अभी उसके हिसाब से टाइम टेबल अल्टरनेट बच्चों को बुलाएंगे, क्योंकि हमारे स्कूल में संख्या ज़्यादा है तो हम लोग अल्टरनेट बुलाएंगे। 9वीं और 10वीं को एक दिन, 11वीं 12वीं को एक दिन। और इसी तरह प्रदेश के कॉलेजों में भी आज से विभिन्न विषयों की कक्षाएं शुरू हो गई हैं। आज स्कूल कॉलेज खुलने के पहले दिन कुछ संस्थाओं में विद्यार्थियों का पारंपरिक रूप से स्वागत भी किया गया। नवा रायपुर में एक उच्च गुणवत्ता वाले राष्ट्रीय स्तर के स्कूल के लिए 10 एकड़ जमीन निःशुल्क प्रदान की जाएगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य के विद्यार्थियों के समग्र विकास के लिए ये निर्णय लिया है। उन्होंने मुख्य सचिव से इस संबंध में राज्य मंत्रिमंडल की अगली बैठक में कार्य योजना प्रस्तुत करने को भी कहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय स्तर का विद्यालय स्थापित होने से प्रदेश के बच्चों को गुणवत्तापरक समग्र शिक्षा मिल सकेगी।
इस प्रस्तावित विद्यालय में विभिन्न विषयों की पढ़ाई के साथ ही व्यक्तित्व विकास के सभी पहलुओं पर ध्यान दिया जाएगा। साथ ही इस नए स्कूल में विद्यार्थियों के कौशल विकास और उनकी नैसर्गिक प्रतिभा को निखारने के लिए भी आवश्यक प्रबंध किए जाएंगे। देश के सभी राष्ट्रीय राजमार्गों पर आज मध्य रात्रि से फास्टैग अनिवार्य हो जाएगा। इस नई व्यवस्था के लागू होने से अब राजमार्गों के टोल प्लाजा पर परिवहन शुल्क का भुगतान डिजिटल तरीके से हो सकेगा। वहीं नकद भुगतान पर पूरी तरह से रोक लग जाएगी। गौरतलब है कि केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय ने टोल नाकों पर प्रतीक्षा समय कम करने और ईंधन की बचत करने के उद्देश्य से फास्टैग की सुविधा शुरू की है। इसके तहत आज मध्य रात्रि के बाद यदि कोई वाहन फास्टैग के बिना टोल नाके से गुजरता है तो ऐसी स्थिति में वाहन चालक को 2 गुना शुल्क देना होगा। इस बीच प्रदेश के राजनांदगांव जिले में फास्टैग से भुगतान करने वाले कुछ वाहन चालकों ने अपने अनुभव बताए और कहा कि इस नई व्यवस्था से न केवल समय की बचत हो रही है बल्कि डिजिटल भुगतान से टोल चुकाने की प्रक्रिया भी अब सरल हो गई है। वैसे केंद्र सरकार का जो ये डिसीजन है हमें तो काफ़ी सही लगा। इससे जो लंबी क्यू रहती है, काफ़ी टाइम लगता है, वो हमारा टाइम भी बचेगा और कैशलेस मूवमेंट का ये फ़ायदा भी होगा। मतलब एक स्टेप होगा आगे मेक इन इंडिया मूवमेंट जो है, डिजिटल इंडिया, ये सबको बढ़ावा भी देगा। ओवरऑल काफ़ी सही चीज़ है ये फास्ट शुरू होने से ये है कि लंबी कतार में रहना नहीं पड़ेगा और ये जो केंद्रीय गवर्नमेंट मोदी जी ने लागू किया है यह जनता के लिए बहुत अच्छी खबर है। इसके साथ ही राजनांदगांव जिले के ठाकुर टोला नाके पर उन यात्रियों के लिए फास्टैग बनाने की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है जिनके पास अभी तक फास्टैग नहीं है। और खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। विश्व स्वास्थ्य संगठन और विशेषज्ञों के शोध का भी यही निष्कर्ष है कि मास्क से मुंह और नाक को अच्छी तरह ढककर कोरोना संक्रमण को कम किया जा सकता है। मास्क पहनने से आप कोरोना से अपना और आसपास के लोगों का भी बचाव करते हैं। बिना मास्क या फेस कवर के घर से बाहर निकलने की अभी कल्पना करना भी सही नहीं है। जुड़िए डीडी न्यूज की खास मुहिम मास्क अप इंडिया के साथ। और ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका दूरदर्शन समाचार में। देश में अब तक करीब 83 लाख लोगों को कोविड का टीका लगाया जा चुका है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि पिछले 24 घंटों के दौरान देश भर में 21,000 से ज्यादा लोगों को कोविड के टीके लगाए गए हैं। इस बीच देश में कोरोना से ठीक होने वालों की दर 97% से अधिक हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में 1 करोड़ 6 लाख से ज्यादा लोग इस महामारी से अब तक स्वस्थ हो चुके हैं। वहीं अब देश भर में कोरोना के सक्रिय मरीजों की संख्या केवल 1,40,000 के करीब रह गई है। मंत्रालय के अनुसार अब तक देश में 20 करोड़ 67 लाख से ज्यादा लोगों की कोरोना जांच हो चुकी है। इधर छत्तीसगढ़ में भी कोरोना के सक्रिय मरीजों की संख्या लगातार कम हो रही है। इस समय प्रदेश में कोरोना के 3,258 मरीज ही हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान रायपुर जिले में सबसे ज्यादा 48 मरीज सामने आए हैं। कोरबा नगर निगम ने स्थानीय लोगों की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए निदान शिविर की शुरुआत की है। इस शिविर में नगर निगम क्षेत्र के नागरिक साफ सफाई, संपत्ति कर और पानी, बिजली सहित अन्य बुनियादी सुविधाओं को लेकर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। निगम के अधिकारियों द्वारा इन समस्याओं का मौके पर ही समाधान करने के प्रयास किए जाते हैं। इस संबंध में कोरबा के विधायक और प्रदेश के राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने बताया कि नागरिकों से लगातार मिलने वाली शिकायतों के आधार पर ही शिविर लगाने का निर्णय लिया गया है। नगर पालिका निगम द्वारा 54 स्तरीय जन समस्या निवारण शिविर का शुभारंभ किया गया है। इससे 10 वार्डों के जो निवास करने वाले इस शिविर में शामिल हुए हैं, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि लोगों की जो समस्याएं सुनी जाएंगी, उनका निदान भी किया जाएगा और लोगों ने अपनी अपनी बातें रखने के लिए आवेदन कुछ देना शुरू किया है। तो हम लोगों का ये प्रयास होगा
कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की समस्याएं इस शिविर में आए, लोग अपने आवेदन करें और उन समस्याओं को समाधान किया जा सके। राजस्व मंत्री ने बताया कि निदान शिविर को स्थानीय लोगों ने काफी पसंद किया है। लोगों को इस बात का भी विश्वास है कि शिविर में उनकी समस्या का जल्द से जल्द समाधान हो सकेगा। बिलासपुर के चकरभाटा विमानतल से कल पहली परीक्षण उड़ान का संचालन किया जाएगा। गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में इस संबंध में एक जनहित याचिका दायर की गई थी, जिसमें यह पूछा गया था कि बिलासपुर विमानतल को केंद्रीय नागर विमानन मंत्रालय द्वारा काफी समय पहले मंजूरी दिए जाने के बावजूद घरेलू उड़ान सेवा कब से शुरू की जाएगी। इस याचिका की सुनवाई के दौरान आज अदालत को जानकारी दी गई कि पहली परीक्षण उड़ान कल चकरभाटा विमानतल पर आएगी। उल्लेखनीय है कि बिलासपुर से घरेलू विमान सेवा शुरू करने के मुद्दे को लेकर विभिन्न याचिकाओं की सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के अलावा अन्य पक्षों ने भी केंद्र सरकार सहित अन्य एजेंसियों से जानना चाहा था कि बिलासपुर से नियमित विमान सेवा कब तक शुरू होने की संभावना है। सुरक्षित प्रसव के लिए प्रदेश की गर्भवती महिलाओं को प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व योजना का बड़े पैमाने पर लाभ मिल रहा है। इस योजना के अंतर्गत हर महीने की 9 तारीख को स्त्री रोग विशेषज्ञों द्वारा गर्भवती महिलाओं की सघन जांच की जाती है। इस दौरान अधिक जोखिम वाली गर्भवती महिलाओं को उचित मार्गदर्शन के साथ ही अन्य चिकित्सा सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाती हैं। इसी कड़ी में रायगढ़ जिले में भी करीब 2000 गर्भवती महिलाओं को इस समय सुरक्षित मातृत्व योजना का लाभ मिल रहा है। जिले के मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी SN केसरी ने बताया कि प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व योजना के अंतर्गत गर्भवती महिलाओं को दूसरी या तीसरी तिमाही में विशेष जांच की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। स्वास्थ्य केंद्रों में, खास करके सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में, जिला चिकित्सालय में रखी गई थी, शुरुआत की गई थी। ये प्रत्येक माह के 9 तारीख को जिला चिकित्सालय या स्वास्थ्य केंद्र में रखा जाता है, जिसमें कोशिश रहती है कि स्त्री रोग विशेषज्ञ के द्वारा या फिर उपलब्ध महिला चिकित्सक के द्वारा या फिर चिकित्सक के द्वारा, क्वालिफाइड चिकित्सक के द्वारा गर्भवती माताओं की जांच की जाती है और उन लोगों का मुफ्त में उस दिन पूरे जांच के साथ जितने टेस्ट होते हैं, शुगर, BP और सिफिलिस, HIV, सोनोग्राफी, ये सब टेस्ट भी कराया जाता है। श्री केशरी ने बताया कि जिले में इस समय करीब 2000 गर्भवती महिलाओं को इस योजना के तहत पंजीकृत किया गया है। इनमें से अधिक जोखिम वाली 223 गर्भवती महिलाओं की विभिन्न स्वास्थ्य केंद्रों पर नियमित रूप से जांच की जा रही है। हमारे यहाँ टोटल हाई रिस्क प्रेगनेंसी करीब 1988 चिन्हित की गई थी, जिसमें से जो हाई रिस्क प्रेगनेंसी थे वो करीब 223 उनको हायर सेंटर में रिफ़र किया गया था, जिसमें प्रीवियस सेक्शन भी था, सीवियर एनीमिया के केस थे, सेफेलोपेल्विक डिस्प्रोपोर्शन के थे, या ब्लड प्रेशर ज़्यादा बढ़ा या शुगर था, वो सब लोग थे इसमें। गौरतलब है कि इस योजना के अंतर्गत सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों और जिला अस्पतालों में गर्भवती महिलाओं को सुरक्षित प्रसव के लिए जरूरी परामर्श और जांच सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। और बुलेटिन के अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। करीब 11 महीने के अंतराल के बाद प्रदेश में आज फिर से खुले स्कूल और कॉलेज। देश के सभी राष्ट्रीय राजमार्गों पर आज मध्य रात्रि से अनिवार्य हो जाएगा फास्टैग। देश में करीब 83 लाख लोगों को लग चुका है कोविड का टीका। छत्तीसगढ़ में लगातार कम हो रहे कोरोना के मरीज। और बिलासपुर के चकरभाटा से विमान सेवा जल्द शुरू होने की संभावना। कल होगा पहली परीक्षण उड़ान का संचालन। याद रखिएगा, कोरोना से बचाव के लिए मास्क, सैनिटाइजर के साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करें। याद रखिए, कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।